वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जीवों में श्वसन के अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है कॉकरोच में श्वसन होता है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा या त्वचा द्वारा। तो बच्चों इन चारों में से जो सही विकल्प है वो है श्वास रंध्रों द्वारा। आगे बढ़ेंगे। ख है श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? पसलियाँ, फेफड़े, डायफ्राम, नासाद्वार। सही विकल्प है बच्चों इसका पसलियाँ। ग है सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में या फेफड़ों में। तो बच्चों सही ऑप्शन है श्वास नली में। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क नासिका की गुहा को डैश कहते हैं? नासा गुहा। ख नासा गुहा की दीवार पर डैश ग्रंथियां होती हैं? श्लेष्म। ग व्यायाम करते समय श्वसन दर डैश जाती है, बढ़ जाती है। घ कॉकरोच डैश द्वारा श्वसन करता है? श्वास रंध्र द्वारा। अण श्वसन क्रिया में ऊर्जा डैश होती है, खर्च होती है। फिर प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये तो गलत है बच्चों। ख अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। सही है। ग मेंढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं। सही। घ उच्छ्वासन को निःश्वसन भी कहते हैं। बिल्कुल सही। अण पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4 है सही मिलान करिए। स्तंभ क और स्तंभ ख है बच्चों, यहाँ हमें दोनों को मैच करना है। फर्स्ट देखेंगे क है अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ख श्वासोच्छ्वास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। निःश्वसन में अंतः श्वसन प्लस उच्छ्वसन। फिर लास्ट में है वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमें इनको मिलाना है। फिर प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पाठ है इस पे श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर है वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर ख है श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया अंतःश्वसन या श्वसन कहलाती है। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो बच्चों इसमें ये कंप्लीट प्रोसेस है। इनहेल और एक्सहेल दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो है श्वासोच्छ्वास। फिर ग है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है श्वासोच्छ्वास में अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की सम्मिलित क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया श्वसन क्रिया का अंग मात्र है। श्वसन क्रिया में अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन है। फिर घ है मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसके उत्तर में हमें श्वसन तंत्र का ये चित्र
डायग्राम बनाना है। इसमें विभिन्न श्वसन अंगों को दर्शाया गया है, किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं। फिर अण है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। उत्तर है, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। अब है प्रश्न नंबर 6, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। उत्तर है, पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है। इसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है या उसकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्रश्न 7 है, मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, मछली एक जलीय जीव है जिसमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम या गलफड़े होते हैं। इन्हीं गलफड़ों से मछलियां श्वसन करती हैं। तो बच्चों, इस चित्र में मछली के विशेष अंग क्लोम अर्थात गिलफड़े दर्शाए गए हैं जिसकी सहायता से वह श्वसन करती है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ।